हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं विषय अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर डाउनलोड करें। पहले 8 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पहले 3 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसके बाद 3 प्रश्न सब्जेक्टिव आएंगे। पुनः मूल्यांकन पर होने वाले लाभ किस अनुपात में बांटा जाता है? पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटा जाता है। नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटाने पर प्राप्त अनुपात कहलाता है लाभ अनुपात। समता अंशधारी होते कंपनी के स्वामी। किन अंशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है? तो इनका आंसर आएगा समता अंश। वसूली खाते में संपत्तियों को किस मूल्य पर हस्तांतरित किया जाता है? उत्तर आएगा पुस्तक मूल्य पर। लेखांकन प्रमाप 10 किससे संबंधित है? ख्याति व स्थायी संपत्तियों से। उसके बाद है ये 7वां नंबर का प्रश्न, 3 अंकों के लिए थ्योरेटिकल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ख्याति उत्पन्न होने के कारणों को समझाइए। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे आपके 3 अंकों का। एक कंपनी ने 20 रुपए वाले 20,000 समता अंश निर्गमित किए, संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियां कीजिए। फिर आपका 9वां नंबर का प्रश्न है, ए लिमिटेड ने 75,000 में एक भवन दिव्यांश ट्रेडर से खरीदा। उन्होंने 25,000 नगद दिए। शेष के लिए ₹10 वाले 5,000 समता अंश उन्हें निर्गमित किए। ए की लिमिटेड की पुस्तकों में प्रविष्टियां दीजिए। फिर है आपका 10वां नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनीता ने एक्स लिमिटेड के 20 रुपए वाले 100 अंश थे जो सम मूल्य पर, आपको टाइटल देख लेना है, सम मूल्य पर निर्गमित किए गए थे। उसने 4 रुपए आवेदन पर, 5 रुपए आवंटन पर, 5 रुपए प्रथम याचना पर प्रति अंश दिए, किंतु अंतिम याचना के 6 रुपए प्रति अंश भुगतान नहीं कर सकी। उनके अंशों का हरण कर लिया गया। पंजी प्रविष्टियां कीजिए। फिर है आपको 4 अंकों के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फर्म में साझेदार होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद है आपका स्थायी पूंजी खाता व परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर लिखिए। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, दोनों ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन। फिर है आपका 12वां नंबर का प्रश्न, ब स एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि का विभाजन 5:3:2 के अनुपात में करते हैं। इनकी स्थायी पूंजी क्रमशः 30,000, 20,000, 10,000 थी। वर्ष 2015 में पूंजी पर ब्याज 8% के स्थान पर 10% वार्षिक दर से क्रेडिट किया गया था। त्रुटि सुधार के लिए आवश्यक समायोजन प्रविष्टियां दीजिए। इसमें आपको अथवा भी मिलेगा, कोई एक प्रश्न को आपको करना रहेगा। लाभ हानि नियोजन खाता का क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आदित्य और अनुजा लाभ हानि का विभाजन 3:2 के अनुपात में करते हैं, जो 1 जनवरी 2017 से साझेदार है। इस स्थिति को अंकिता को 1/10 भाग लाभ के लिए साझेदार फर्म में साझेदार बनाते हैं। यह गारंटी दी जाती है कि अंकिता को प्रतिवर्ष कम से कम 3,000 रुपये मिलेंगे। आदित्य और अनुजा परस्पर अनुपात पूर्ववत रखा जाएगा। फर्म को 20,000 का लाभ हुआ। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप करें। इस टाइप के पंजी प्रविष्टियों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, शर्मा एंड कंपनी ने प्रति 20 रुपए वाले 10,000 अंश निर्गमित किए। सभी अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो गए। इन पर राशियां इस प्रकार दी थी, पहला एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फिर याचना यानी कि लास्ट कॉल पर आवंटन दिया गया। सभी राशि प्राप्त हो गई। इसके लिए आपको जनरल एंट्री बनाना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए आप लोग।
फिर फाइन आर्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम पर आएंगे। फाइन आर्ट लिमिटेड ने 10 रुपये प्रति अंश 10,000 अंश जनता को निर्गमित किए, जिनको 4 रुपये आवेदन पर, 3 रुपये आवंटन पर, 3 रुपये प्रथम और अंतिम मांग पर देय थी। सभी राशि प्राप्त हो गई। पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जिसको आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए आएंगे। उसके बाद 14वां नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपको सेम देखने को मिल सकता है। दिव्यांश और दिव्यांशी एक फर्म में 1:1 के साझेदार थे। उनका चिट्ठा 31 मार्च 2020 को निम्नानुसार था। आर्थिक चिट्ठा आपको दिया गया है। इसके आधार पर आपको रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि आपको वसूली खाता तैयार करना है। आप इसको समझें। उसके बाद है आपका अथवा क्वेश्चन, भी महत्वपूर्ण है। ये सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस तरीके से 15 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं। गुडविल से क्वेश्चन दिया गया है। ये एक क्वेश्चन आपको गुडविल से प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चंस रहेंगे जिसको आपको ध्यानपूर्वक आपको प्रैक्टिस कर लेना है। यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पर आ रहे हैं। फिर है आपका इस तरीके से 16वें नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है। इसके लिए ये इस तरह से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और बी का पूंजी खाता तैयार करना है। इसमें मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसको तैयार करें। इस तरीके से ही आपके एग्ज़ाम पर आएंगे सारे प्रश्न। इसमें भी आपको क्या करना है, पुनः मूल्यांकन खाता और कैपिटल अकाउंट तैयार करना है। फिर है आपका 17, समता लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 4,006% ऋण पत्र निर्गमित किए। आवेदन पर 10 रुपये, आवंटन पर 30, याचना पर 60 प्रति ऋण पत्र की दर से राशि मंगवाई। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में पंजी में लेखे कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शारदा लिमिटेड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। शारदा लिमिटेड के चांसेस आपके ज़्यादा है आने के, इनको आप हल करें। फिर आपका वित्तीय विवरण से आपका आएगा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। 2 आपके क्वेश्चंस होंगे। सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण स्पष्ट करते हैं न लाभ को हानि को। आदर्श तरल अनुपात होता है आपका 1:1 और इससे आदर्श तरल अनुपात का पूछा जा सकता है। चालू अनुपात भी पूछा जा सकता है। फिर आपका थ्योरी क्वेश्चन आएगा। एक 4 नंबर के लिए थ्योरी आएगा, एक 6 नंबर के लिए थ्योरी आएगा, जिसको आप देखिए यहाँ से। इस तरीके से चालू अनुपात ज्ञात करना, यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते। 4 अंकों के लिए रहेगा ये। इस तरीके से आपका आएगा एग्ज़ाम में। फिर अब 22वां नंबर का प्रश्न, आपको निम्नलिखित विवरणों से प्रचालन से रोकड़ की गणना करना है। यहाँ पर इस तरीके से आपको हल करना है। इसको 6 अंकों के लिए पूछा जाएगा ये। इस तरीके से रहेगा आपका 6 अंकों के लिए। इसको देखिए अच्छे से। इस तरह से आएगा एग्ज़ाम में। फिर आपका 6 अंकों के लिए थ्योरी क्वेश्चन, वित्तीय विवरणों के महत्व को समझाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रबंधकों के लिए महत्व, निवेशकों के लिए महत्व, ऋणदाताओं के लिए महत्व, सरकार के लिए महत्व। इस तरीके से आपके एग्ज़ाम पर, और साथ में एक आपका और आएगा, वो है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की सीमाओं को समझाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्तीय विवरणों की सीमाएं आपको बताना है। इस तरीके से पॉइंट वाइज आपको लिखना है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका पेपर रहेगा अकाउंट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।